महिला ने सिर्फ मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे भाइयों पर नजर डाली और फिर वह लोहे की घंटी को मारने के लिए दौड़ने का इंतजार नहीं कर सकी। अप्रत्याशित रूप से उसकी मार्शल आर्ट कौशल घड़ी के चेहरे से होकर गुजरी और पीठ पर मुट्ठी का निशान छोड़ गई। हालांकि उसने केवल यह देखा कि लोहे की घंटी बिल्कुल भी नहीं हिली और उसे एहसास नहीं हुआ कि वह एक मार्शल आर्ट की प्रतिभा थी जो 1000 साल में भी मिलना मुश्किल है। यह पता चला कि महिला एक मार्शल आर्ट परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उसके पिता ने लड़कियों की तुलना में लड़कों को महत्व दिया और केवल अपने बच्चे के पालन पोषण की परवाह की। उसने कभी भी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी बेटियों की क्षमता का दोहन करने के बारे में नहीं सोचा। पिता ने अपनी 2 बेटियों को क्रूर जनरल से शादी करने के लिए मजबूर किया। अंत में महिला की बहन ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और अपना सिर बॉक्स पर दे मारा। लेकिन फिर भी पिता ने उसे जाने देने से इनकार कर दिया और यहां तक कि धमकी भी दी कि परिवार की महिला को चुनने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही वह मर जाए, उसे दफनाने के लिए जनरल के घर भेज दिया जाएगा। यह देखकर महिला बहुत क्रोधित हुई और उसने तुरंत अपने पिता से पूछा कि वह इतना परेशान क्यों कर रहा है। अच्छा जनरल, और कहा कि अगर उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की अनुमति दी जाती है तो वह निश्चित रूप से जनरल पर निर्भर हुए बिना भविष्य में परिवार को शीर्ष पर ले जाने में सक्षम होगी। लेकिन उसके पिता ने कहा कि उनके परिवार की मार्शल आर्ट पुरुषों से महिलाओं को दी जाती है और बेटियां केवल कपड़े धोने और खाना पकाने के लिए उपयुक्त हैं, मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए नहीं। उसके बाद उसने अपने आदमियों से महिला को वापस कमरे में बंद करने के लिए कहा ताकि उसकी शादी होने तक प्रतीक्षा की जा सके। सौभाग्य से महिला की मां अपनी बेटी को अपना जीवन बर्बाद करने नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने चुपके से गार्ड को खदेड़ दिया और अपनी बेटी को जाने दिया। लेकिन भागने के रास्ते में उसके पिता और उसके आदमियों ने उसका पीछा किया। हताशा में मां को अपने पति को पकड़कर रहना पड़ा और महिला केवल अपनी मां को पीटते हुए देख सकती थी, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ थी।